चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक कमरे की पेंटिंग की लागत 120 रुपये है। यदि वह अपनी चौड़ाई 4 मीटर कम कर देता है तो कालीन की लागत ₹20 कम हो जाती है। कमरे की चौड़ाई बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में जो लंबाई है वो मेरी कांस्टेंट है, मतलब वो ना घट रही है ना बढ़ रही है, वो सेम है। बट मेरी चौड़ाई घट रही और बढ़ रही है, जिसके कारण उसका जो अमाउंट है, खर्चा जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब अगर इसको डायरेक्ट करना तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि भाई पहले जो लंबाई और चौड़ाई थी उस क्षेत्र को पेंट कराने में 120 रुपये लग रहे थे। अब वो कह रहा है कि भाई उसने लंबाई तो सेम रखी पर चौड़ाई को 4 मीटर कम कर दिया, जिसके कारण उसके 20 रुपये कम लगे। तो इसका मतलब अब कितने रुपए लगे? 100 रुपये लगे। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूंगा तो 6 और ये मेरे पास में 5 का रेशो आएगा। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि अगर पहले वो 6 मीटर का एरिया पेंट करा रहा था तो उसे 120 रुपये देने पड़ रहे थे। अब 5 मीटर का एरिया पेंट करा रहा है तो उसे 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। बट कह रहा है कि यहाँ पर जो मीटर का अंतर आ रहा है वो आपका 1 है, जबकि होना चाहिए अंतर कितने? 4 मीटर का। तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिससे से मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि जो उसकी चौड़ाई थी वो 24 मीटर थी। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। एक बार इसको यहाँ पर और देखते हैं। एक्चुअली एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है और ये इसका इस पे जो खर्चा आता है वो टोटल कितना आता है? 120 रुपये आता है, ये एग्जामिनर कह रहा है। फिर कह रहा है एग्जामिनर जो इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई में आप 4 मीटर की कमी कर दीजिए तो इस पे जो खर्चा आएगा वो 20 रुपये कम आएगा। तो इसका मतलब है खर्चा कितना आएगा आपका? 100 रुपये आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो इससे मेरी ये वैल्यू कट जाएगी। ये मेरे पास में बी अपॉन में बी माइनस का आपका 4 हो जाएगा और बराबर में ये कितना हो जाएगा? इससे कट जाएगा। 2 6 12 2 5 10, यानी कि 6 बटे में आपका 5 ये आ जाएगा मेरे पास में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बी बराबर में कितना होगा? 6 बी माइनस का कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। तो इसको अगर इधर भेजूंगा तो माइनस का बी बराबर में कितना हो जाएगा? माइनस का आपका 24 हो जाएगा। इससे इसको काटूंगा तो बी इजकल टू में कितना आएगा आपका? 24 मीटर आएगा। यानी कि ब्रेथ की जो लंबाई थी वो 24 मीटर थी। यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।